गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो। आज हम लोग कहाँ पहुँच गए बोले? रुड़की पहुँच चुके हैं। पूरा नींद आ रही है नहीं आ रही? आंखें भरी पड़ी है और नींद नहीं आ रही बोले वो। अन्नी बोले नींद तो आ रही है पर अभी जगह तो खाली हो जाए। बोले सुबह हो गई है देखो पूरी। हम मतलब हमारा आपकी बार का ये सीन रहा है कि रात में चलो, मतलब शाम से लेके सुबह तक चलो पूरा, और अपना पूरे दिन रेस्ट करो, चाहे मौसम अच्छा हो चाहे बेकार हो। वैसे चलना 12 घंटे है 12 घंटे चलना, 12 घंटे रेस्ट। हाँ, सुबह शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चलते हैं। उसके बाद हमारा क्योंकि हम बोले चोर दिए। हम बोले छोड़ अरे भाई साहब अभी से इतने बोले हुए चोर दिख गए, इतने बोले चोर दिख गए। और भाई रात में बादराबादी आर्टिका भर के गई, देखी तूने वो टैक्सी में? रिक्शा भर के जा रहा है। बताओ मैं भैया जब बस की नहीं होती तो लेने क्यों आते हो? घर बैठो अपना छोटा छोटा जल भर के चले जाओ। बोले ही चोरी बाइक से आ जाओ, बाइक से आ जाओ। और क्या मतलब कैसे यार, पर ये मत करो कि तुम जल भर के यहाँ से उसमें जा रहे हो बिजलरियों में, क्या है नहीं को 1 लीटर उठा रहे हैं और भैया इन पे चला 2 कदम नहीं जा रहा। बादराबाद का टोल क्या है, 13 किलोमीटर भी नहीं है। उससे पीछे से लोगों ने टैक्सी करनी चालू कर दी। बताओ क्या हाल है। अभी 35 किलोमीटर नहीं चले यार। 35 किलोमीटर में मुझे खुशी हो गई। बेकार सीन कर दिया कांवड़ यात्रा का। इतनी बदनाम हो गई। ये कलश वाले तो सबसे ज़्यादा पागल है भाई। मान लिया तुम जल लेने आ रहे हो, अच्छी बात है, सब कुछ है, पर तुम मतलब अभी जो हमने देखा इतना जाम 8 10 किलोमीटर का जाम। भाई साहब अभी भी जाम लगा पड़ा। मैंने उठाया अभी सबको, मैं तो मार के उठा दिया। खड़े हो भाई साहब रोड पे ही कलश झुला रखे हैं बंदों ने। हमारी एक तो बड़ी कावड़, साइड में ट्रक, बंदा निकाले तो निकाले कहाँ से, दुर्गा तीसी कर रखी है पूरी। वरना अगर ये जाम ना होता ना बोले, हम यहाँ से भी आगे होते, हम रुड़की में पूरे प्रॉपर होते। ये रात 12 बजे से लग रहा है जाम। अभी 5 बजे 5 घंटे तक भाई अभी भी मैं ट्रक दिखाता हूँ तुम्हें अगर दिख गए तो। ये देखो ये ट्रक खड़े हैं रात 12 बजे माता बागे टोल गए तब भी। ये बेचारे इतने दुखी हो रहे हैं, हमारे को भी कह रहे हैं, बोले इतना बुरा हाल कर रखा है कावड़ यात्रा। भैया तुम्हारी अच्छी बात है, जल ले जा रहे, पर कोई दूसरा तो तंग ना हो। ये कई तो ट्रक वाले सो ही गए ट्रक लगा के। भाई साहब पीछे लंबा जाम लगा के सो रहा, हमने उठाया, बोले उठ जा आगे चल। बहुत बुरा हाल है। अब देखते हैं बोले, अब तो हम सोएंगे खाएंगे पिएंगे क्योंकि नींद आ रही है बहुत तेज। पूरी शाम 5 बजे से जागे पड़े हैं। मतलब उठ तो हम सुबह 9 बजे ही गए थे, 10 बजे सुबह 6 बजे सो के सुबह 9 बजे उठे। 3 घंटे की नींद मारी हमने पूरी। 3 घंटे की नींद मारी, क्योंकि दिन में इतनी नींद आती नहीं। जो रात की नींद होती है वो रात की नींद होती है, पर जो रात में मजा है वो दिन में मजा नहीं है चलने का। इसलिए हम रात में सोते नहीं। वो शंकर भगवान की जय। अब हम यहाँ पे सोएंगे जितना देर सो जाएगा, पर रेस्ट पूरा दिन करेंगे, फिर अपना शाम को निकलेंगे। दिखाते हैं पूरा आपको। मिला बादराबाद का टोल, इतनी एक्साइटमेंट थी, पर अब की बार लग रहा मंगलोर की मंडी में हो सकता है बोले, मंगलोर की मंडी में हो सकता है अब की बार सिस्टम डीजो का। यहाँ प्लानिंग चल रही है सोना का। नींद दोनों को आ रही है। चलो भाई अब आपको ना मतलब खा पी के नहा धो के सो सा के बिल्कुल रेडी हो गए, पूजा पाठ करके फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। 8 डे तो छठा हो गया ना, 6ठा दिन हो गया ना हमारे को। तो 10 तारीख को निकले थे, कौन सी तारीख हो गया? 5वां दिन हो गया। 5वां दिन का तो कल ब्लॉग डल गया। ब्लॉग 5वां डल गया तो छठा दिन आज। छठा दिन है भाई। 10 को तो निकले हैं ना, छठा आज ये छठे दिन का ब्लॉग है। 11 12 13 14 15। तो भाई चलो आगे मिलते हैं थोड़ी देर में। बोल शंकर भगवान की जय। तो गाइस यहाँ बोले कि योगा चल रही है, सुबह सुबह उठ के कर रहे हैं योगा। हम कुछ खाने पीने आए हैं
सुबह का ही नज़ारा। एक ये कावड़ झूली हुई है, बहुत सुंदर लग रही है। ये होगी एक अपनी कावड़ और एक ये होगी अपनी कावड़। बोले सो रहे हैं, हम अब तक सोए नहीं, कल रात से जाके पड़े। अब कुछ चाय पानी पीना है, भूख लग रही है भाई साहब बहुत तेज, कल रात से जाके पड़े। एक दांत कावड़ आ रही है पीछे से, आवाज़ भी नहीं निकल रही। डाक कावड़ दिखाता हूँ आपको, झूला वाली आ रही है। हैदराबाद का दर फ्लॉप हो गया बहुत ज़्यादा टोल का, कह रहे हैं मंगलोर की मंडी में। और भोले कहाँ चले गए? हाँ चला आ रहा हूँ मैं, जरा डाक कावड़ देख के आ रहा हूँ। हाँ अब डाक कावड़ देख के आ रहा हूँ। ये एक चोर आदमी है। अबे मैं वो देख के आ रहा हूँ, डाक कावड़। इसे देख लो, वो तो पीछे रुक गए। हाईवे चल रहा, चाय वाय पी लें यार। अब उसके बाद नींद आ रही है बहुत तेज कोई। अब उठ के मिलते हैं सुबह। बोले ये कावड़ है, सुबह सुबह माँ काली के दर्शन हो गए हमारे, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर बात है। और चोर हटो है अब सब उठ रहे हैं और अब हम सोएंगे। सुबह के 6 बज गए। चलो भाई अब सोने जा रहे हैं। हर हर महादेव। बोले अभी हम जहाँ मंदिर में सोए थे, हमने अपनी कावड़ झुला रखी थी आगे थोड़ी सी। किसी अब पता नहीं भगवान जाने मोमदन का काम है या किसका काम है, किस जलने वाले का काम है। अब हमारे साथ इतनी बुरी करी है वो, हमारे तो लेनी की देनी करी है। हमारे ने जो कावड़ के ऊपर मूर्ति लगा रखी थी, उसको एक पन्नी में डाल के बकायदा कावड़ पूरी लटा रखी है। अभी दिखाऊंगा मैं कावड़ भी लटा के। और इस तरीके से देखो पूरी तोड़ के चला गया। पता नहीं किस नेस्ती का काम है, आराम कर रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ गया, उसके कर्म उसके साथ है, ठीक है। हमारे को तो कावड़ कैसे भी जाए घर लेके जाए, पर आगे से मैं तो कह रहा हूँ सब बोले, जितने भी बोले, कोई भी किसी की कावड़ का हाथ लगा रहा हो, किसी पे डाउट हो रहा हो कि हाँ यार इसकी कावड़ नहीं है, गैर है, तो उसमें बजाना चालू कर दो बिना रुके। अब बताओ पूरी कावड़ हमारे पीठ पीछे ऐसे करके चला गया, पूरी चूर चूर। क्योंकि कावड़ में मूर्ति गिर ही नहीं सकती। पहली बात तो चाहे कावड़ 10 बार गिर जाए, मूर्ति नहीं गिर सकती। टाइट करवाई थी, इतनी मजबूत कसी थी उसने, जिस समय कसवाई थी कि रास्ते में हमारे हवा का झोंके से एक बार कावड़ गिरी थी तो मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ था। अब कोई कह रहा है भैया तुम्हारी कावड़ गिरी है, कोई कह रहा भैया तुम्हारी कावड़ ये छेड़ रहा था, कोई कह रहा कुछ। अब हम किसी की बात पे यकीन नहीं कर रहे। अब जिसके कर्म करे हैं जिसने, हम उसके ऊपर ही छोड़ रहे। आगे भोला भंडारी बैठा है, सब देख रहा है। हमारे को इस चीज़ का कोई दुख नहीं है कि हमारी कावड़ की मूर्ति तोड़ गया कुछ हो गया, वो अपने कर्म अपने साथ करेगा। जो होनी है वो तो होएगी। हम कितना बचा लें, क्या कर लें, बट हम यही कर सकते हैं अपनी तरफ से। भैया अब दूसरी मूर्ति लगाएंगे आगे जाके, कह रहे हैं कि मतलब मंगलोर पे कह रहे हैं, मंगलोर पे मूर्ति मिल जाएगी, वहाँ मूर्ति लगाते हैं। हम तो भैया जहाँ हमने इतना पैसा लगा दिया कावड़ पे, हम 1000 2000 के क्या शक्ल देखेंगे, सही है ना बोले।
जहाँ हमने 20-25 हज़ार में लगा दिए हमने, हमें 2,000 रुपये की शक्ल देखेंगे क्या? हम तो और लगा देंगे, 10 बार तोड़ेंगे 10 बार लगा देंगे। पर इतनी हिम्मत किसी की होनी नहीं चाहिए, जब इतने हिंदू भाई हमारे निकले पड़े हैं कावड़ लेके जल लेके, कि भाई साहब किसी की इतनी बड़ी हिम्मत होगी कि किसी की भी कावड़ छेड़ के कोई भी तोड़ के चला गया मूर्ति। ये बहुत बड़ी बात है अपने सनातनियों के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए, ठीक है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पब्लिक की कावड़ चल रही है लाखों की, तो ऐसे आज हमारी टूटी है, कल से लाखों की टूटनी चालू होगी। तो इस चीज़ में थोड़ा गौर करें, ध्यान दें और अपनी कावड़ के पास रहें। हम तो भाई सुबह सोए थे, यहाँ ये रहा मंदिर, यहीं पे हम आए थे सोने, पूरी रात चले थे। तुम्हारे सामने की बात है, सुबह 7 बजे हम सोए, चाय वगैरह पी के। और अब कितना टाइम हो रहा होगा बोले? 1 बज रहा होगा, 4:30 हो रहे हैं। अब 4:30 बजे हम ऐसे ही अचानक आए कि यार देखते चलते हैं कि कावड़ है क्या। हमें तो दूर से कावड़ दिखी नहीं, कावड़ पूरी लेटा के बकायदा जो जिस चीज़ से कसी थी वो चीज़ें खोल रही है, कावड़ ये जब सामने रख के ये ऐसे बिल्कुल पन्नी ऐसे ढकी हुई थी, जैसे कि पन्नी में रखाओ और मतलब हथौड़े से किसी चीज़ से तोड़ी हो। अब हम इस मूर्ति में यहीं पे पीछे नहर है रास्ते में, मेरी 100 मीटर पे भी है, इसे वहाँ विसर्जन करके एक बोला जाएगा बाइक लेके, वो आगे से मूर्ति ले जाएगा, मूर्ति कस के ही जाएंगे। चाहे खाली 10,000 रुपये की और मूर्ति लगे, पर इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें। हमारा तो नुकसान हो गया इस चीज़ से, हमारे को 1 घंटा भर दुख नहीं है, हम तो और लगा लेंगे भाई। और औरों की ना खंडित हो कुछ नहीं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें। हम थोड़ा सा जा रहे हैं मूर्ति वगैरह लेने, इसको विसर्जन करते रहे। अब शाम में जब कावड़ चलाते हैं देखते हैं क्या नया गेटअप आता है, क्या चीज़ होती है, क्या ऐसी होती है, सब दिखाएंगे आपको लोग। चलें, चलो चलते हैं, हम अपना मूर्ति विसर्जन करते हैं। फाइनली हमारे बाबा आ गए हैं। अभी जब कावड़ पे लगाएंगे तब दिखाएंगे। ये बोले ही आने की खुशी में टैक्सी भी जा रही है। वो शंकर भगवान की जय। बड़ी मेहनत के साथ भाई, नहर मतलब आगे नहर थी जहाँ हम बैठे ढाबे में, इन भैया ने बता दिया आगे से 5-6 किलोमीटर में आपको मिल जाएगी मूर्ति। और बहुत ही सुंदर मूर्ति लेके आए, पर जिसने भी करा उसके कर्म उसी के साथ है। करा तो अच्छा नहीं, देखो हमारा तो देखो इसमें दिल थोड़ा टूटा होता है, मतलब हर किसी को होता है भाई। इतनी मेहनत से करके जा रहा है आदमी, खर्चा नहीं देखा जाता। इसमें बस ये है कि भाई कोई तोड़ दे, कोई चीज़ को हाथ लगा दे, इतने मन से सजाना करना, लेके आना सब कुछ होता है। और आगे आगे कोई तुम्हारे साथ ऐसा कर दे, ऐसा बात कर कहाँ पर है अभी कि इतनी हिम्मत किस में होगी पता नहीं। जिसने नहीं करा उसके कर्म उसके साथ है। अब हम अपना नहाएंगे धोएंगे, मूर्ति सेट करेंगे, फिर लेके जाएंगे। तो बोल शंकर भगवान की जय। अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बाबा आ गए हैं, पूरा दिखाते हैं अभी आपको बाबा, और भी अच्छे सुंदर लेके आए हैं मूर्ति। और आगे चलते हैं, फिर आगे मूर्ति लगा के हम नहाएंगे धोएंगे। थोड़ा लेट हो गया वैसे भी, हम तो अच्छा खासा मंदिर में सो रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि कोई ऐसा कर देगा। कावड़ के पीछे एक ट्रक लगा हुआ था, वो लोगों के पास मैं पूछने गया तो उन्होंने मेरे पे चिल्लाना चालू कर दिया कि बोले तुम्हारे में तमीज़ नहीं है कि तुम ऐसे कावड़ जला के गए हो। तो मैंने उन्हें जैसे बताने कि बोले कोई ऐसा कर गया, वो अगले कहते कि अगर बोले कोई हमारे आगे कर रहा होता ना तो धरती में गाड़ देते जिंदगी। सोचो यहाँ पे इस समय हिंदुओं में इतनी एकता हो जाती है। तो ये किसी हिंदू भाई का तो काम है नहीं, या तो ये किसी स्मैकी का काम है, चर्ची का, या तो किसी भाई देखो मैं ऐसी जात प्रजात नहीं करता किसी, या तो मोहम्मदानी का काम है, सीधी बात। क्योंकि यहाँ जितने भी हिंदू बैठे हैं कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। उसको पता अगर वो इतना बड़ा काम करेगा तो उसके क्या करने और क्या भोग पड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब तो ज़्यादा बोलने कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे चलते यात्रा। और ऐसा कुछ नहीं होता कि कावड़ खंडित हो गई हो ये तुम आगे ले गए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जल कभी खंडित नहीं हो सकता। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जल इतना पवित्र है कि हमारी अस्थियों को तक मोक्ष दिलवा देता। जल तो कभी खंडित नहीं हो सकता, सिर्फ मूर्ति खंडित हुई थी। अब हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी, वो छीटा वीटा मारेंगे, पूजा वगैरह करेंगे। गंगा जल हमने ले रखा, 5-6 लीटर की कैन ले रखी है। फिर वही अपना यात्रा चालू करेंगे। वो शंकर भगवान की जय है। तो बोले फाइनली हमारे बाबा द्वार से विराजमान हो गया कावड़ के ऊपर। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को।
शंकर भगवान की जय। बोले 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 बोले। देखिए कांवड़ खड़ी है बहुत सुंदर, दिखाता हूं मैं आपको। बहुत ही सुंदर लग रही है। चलो अब हम भी चलते हैं, बोले आगे निकल गए, मेरे को 1 किलोमीटर आगे जाके रुकना है, आगे जाके मिलते हैं। DJ, yes, yes, yes. अपना टाइम पास करूं किसका करूं तो बोले अपना जो विशाल कावड़ थी, अपनी विशाल कावड़ भी अपने साथ आ गया मंगलोर पे। ओ शंकर भगवान की जय। तो बोले रात के 2 बज रहे हैं, हम चल रहे हैं, पब्लिक इतनी है नहीं। मैं आपको एक बार हाईवे दिखाता हूँ, इकलौती यही कावड़ जा रही है दूर तक, और ये रही हमारी अपनी कावड़। वो शंकर भगवान की जय। एवं मूर्ति चेक करो कितनी अच्छी लग रही है, सेट होगी भाई साहब, तुम यकीन नहीं करोगे। बोलो अभी कैमरा पलटता हूँ, थोड़ा सा बुखार जुकाम खांसी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चल रहे हैं। तो कावड़ हकीकत में देखा जाए तो हम तो लाते ही नहीं, बोले बोले साथ बैठ के बात करते हैं। कावड़ हम तो वाकई में ही नहीं लाते भाई। जिस हिसाब से मुझे बुखार हो रहा है ना, सच बता रहा हूँ, बेड से होता है ऐसा बुखार हो रहा है। और बोलो से पूछ लो, 1 किलोमीटर का सीधा 1 का मारा, 1 का मारा, आधे का मारा, आधा किलोमीटर भाई, आधा किलोमीटर भी घूमते जिस हिसाब से मेरे को बुखार हो रहा है। जुकाम बुखार खांसी बुखार नेक्स्ट लेवल हो रहा है, शरीर खत्म पड़ा। और रात को चलना है, अगर एक रात भी मिस होगी तो दिक्कत हो जाएगी हमारी। इतनी बड़ी कावड़ है, ना बस पे जाएगी ना ऑटो पे जाएगी तो कंधे पे जाएगी, और ऐसे तो कैसे जाएगी। पर हमारे नहीं, डमरू वाले के, क्योंकि उसने दिलाई है, वही लेके जाएगा। मैं बोले बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हमारी बस क्या है नहीं है भाई, सच में 1% नहीं है। पब्लिक कह देती है बाँस की लकड़ियाँ हैं, क्या है क्या नहीं। कभी आओ कावड़ यात्रा में भाई, तो एक कच्छा ही भारी लगेगा बैग में डला हुआ, एक कच्छा भी 2-3 किलोमीटर के बाद है। बोले बिल्कुल खाली कच्छा कह रहा हूँ, सूखा हुआ भीगा हुआ नहीं। और भाई कल रात को शाम को कल बारिश हुई, इतनी अंधाधुंध पूछे मतलब कि आज हो रही तो कभी नहीं होंगी। तो भाई कावड़ पूरी भीग गई A to Z। अब जब उठाया तो उठा ही नहीं रहे, डमरू वाला उठा रहा, इतनी हल्की लग रही, इतनी हल्की लग रही, कहाँ वजन, और सोचो ही मत इतना भारी है। चलते चले लोग कहते हैं भैया गांजा पीने से कावड़ खिंचती है, सुल्फा पीने से। हम तो नहीं पी रहे भाई, हमने आज तक कभी नहीं छुआ। हमने नशा यूज़ कर रखा कि इन नशों का कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और रास्ते में इतने लोग पूछते कि कभी हम ट्राई कर लें, घर वालों से दूर बैठे पी लो भाई, हमारा क्या जा रहा है, घर वालों का क्या जा रहा है, अपना तो ही नुकसान है, शरीर खत्म है नहीं। तो भाई विश्वासघात मत करो घर वालों के साथ। घर वालों तुम्हारे को बहुत ट्रस्ट करके भेजते हैं कि हमारे बच्चे जा रहे हैं, कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। अब हम कावड़ यात्रा पे आए, हम 13-14 दिन के लिए आए। बोले कुछ बोलोगे तुम या नहीं, ठीक है। तो भाई इतना विश्वासघात मत करो कि तुम क्या हरिद्वार जा रहे हो, पहुँच रहे देहरादून मसूरी, और ये कह दिया जी हमारे तो यार दोस्त जा रहे हैं। हम तो भाई साफ क्या क्या है, ठोक बजा के क्या क्या है, कावड़ लेने जा रहे हैं, इतने बंदे जा रहे हैं, ठोक भी डाल रहा हूँ, कोई चोरी नहीं है। पर हाँ ये चीज़ चोरी कर सकता हूँ, गांजा सुल्फा नशा करके, कोई नशा नहीं है भाई हमारे अंदर। जल उठा रखा, झूठ की बात नहीं है, बस इक्का दुक्का बोला चल रहा है रोड पे ये। अब सीधा ब्लॉग बनाएंगे हम सुबह, अगर सो गए तो भाई समझ लेना, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी नेक्स्ट लेवल में। और अगर सुबह 5 बजे मिल गए चलते तो समझ जाए भोले भंडारी ने आशीर्वाद दे दिया। फिर क्या कर दिया, फिर मुझे लगा पीछे निकल गया, दवा ख़राब हो गया।
भाई साहब इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। ये देखो, ये हिसाब बता रहा ठंड का, और टाइम भी दिखा देता हूँ एक बार। ये चोर ने अपनी डीपी, चोर तो वॉल पेपर भी बड़े लगता 2-10 हो रहे बोले। रहने ठीक है। अब पता है क्या यार, रात में व्लॉग बनाने का क्या नुकसान है, एक तो कोई बंदा नहीं चलता, अब व्लॉग खींचे जाओ खामा कोई स्वाद नहीं है, बंदा अपने आप बोर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो बातें कर रहे हैं ये रियलिटी में है भाई। यहाँ पे मैंने 15-15 साल के बच्चे देखे जो गांजा पी रहे हैं, तो घर पे क्या क्या है, सिर्फ कावल ले रहे हैं। भाई थोड़ा देख दाख के करो, अपने माँ बाप से झूठ बोल के कहाँ जाओगे, सब यही करेंगे, यही करनी है। और जो हमारी कावड़ की मूर्ति हुई थी, जिसने करा वो आगे भुगत लेगा, हमारी कावड़ दोबारा से वैसी। वो शंकर भगवान की जय। अब सुबह मिलते हैं बोले, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है, बाइक चलाने में ठंड लग रही है। 3-4 गमछे ओढ़ रखे मैंने, और कपड़ों के ऊपर बाकायदा ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और बैटरी फुल है, अब की बार कोई बैटरी का बहाना नहीं है। बाइक है, 24 घंटे चार्जिंग है, नेटवर्क 24 घंटे है, लोग आ भी रहे हैं। ये बोलो वो शंकर भगवान की जय। तो ऐसे कुछ टुकड़ों में बोले जा रहे हैं, गिने चुने टुकड़ों में जा रहे हैं, बस देखो इनके अलावा सब सो रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं वापस सुबह। हर हर बोले 3-17 हो रहे हैं, ये कुछ बोले मिले हैं हमारे को, पानीपत के बोले हैं। सब बोले बैठे हैं, कावड़ से बैठे थे, ये बोले मिल गए, इन्हीं के साथ बैठ के चाय वाय पी थोड़ी सी। अब बस आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ जाके सो जाएंगे। थोड़ी सी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बुखार जुकाम हो रहा है। बोले कहाँ जा रहे हो? सोनीपत जा रहे हो? आए कहाँ से हो? अभी तो हम गंगोत्री जा रहे हैं और केदारनाथ। अच्छा, केदारनाथ और गंगोत्री जा रहे हो? अच्छा, मैं कब निकले थे बोले? आप ही निकले तो 5-6 घंटे पहले। बाइक से हो? हाँ। ये कुछ बोलो की बाइक खड़ी है, स्प्लेंडर कर रखी है बोलो ने, पूरा मज़ा बांध रखा है। और वो तो हरिद्वार की रोड में, तो बोले इस लोग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा जी, अभी ठीक है, मिलते हैं। हर हर महादेव।